उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता के लिए आज हम लोग सामान्य ज्ञान का दूसरा वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम की बाढ़ में शहीद हुए सैनिकों के लिए उद्घाटित स्मारक का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रेरणा स्थल, दूसरा है वीर स्मारक, तीसरा है अमर जवान ज्योति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा स्थल उद्घाटित किया गया है शहीद हुए सैनिकों के लिए सिक्किम में। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन 29 जुलाई 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा है लखीमपुर खीरी, चौथा है जौनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है असम, चौथा है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा है रक्षा उद्योग, तीसरा है नाभिकीय उद्योग और चौथा है हवाई यातायात उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा आंसर, हवाई यातायात उद्योग में कोड शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए, बांस उद्योग के लिए और कुटीर उद्योग के लिए। इनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें चाय की खेती के लिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, दूसरा है साबरमती, तीसरा है मांडवी, चौथा है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना है। ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा है चंद्रभानु गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद पंत। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कुजुल कटफिसस और ये कटफिसस द्वितीय है, कनिष्क प्रथम और हविष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है, कनिष्क प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस सीमांत भाग में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के किस सीमांत में स्थित है? तो ये भारत के आपको बताना है दिशा के रूप में। तो उत्तरी दिशा, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी दिशा में है, भारत के उत्तरी दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजी खेड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है एटा जिला, दूसरा है आगरा, तीसरा है बागपत, चौथा है गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटा जिला, ये ऑप्शन राइट आंसर है। स्वच्छ आकाश में नीला रंग दिखाई देता है तो प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिखरना। दोस्तों, प्रकाश के बिखरने का मतलब होता है प्रकाश का विकर्णन। तो जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है।
शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का बिखराव। प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब बिखर जाता है, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। और आकाश का नीला रंग होने का भी जो कारण है वो इसी में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि सूर्य का प्रकीर्णन देखते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का बिखराव हम लोग देखते हैं, क्योंकि बैगनी और जामुनी एवं नीले रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसीलिए आकाश हमें नीला रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन है, मीठे पानी की झील इनमें से कौन है? ऑप्शन है कोलेरू झील, दूसरा है वुलर झील, तीसरा है नल सरोवर, चौथा है सांभर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। दोस्तों वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर के बांडीपेस जिले में स्थित है। एक झील यह भारत की मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी छोड़कर आगे निकल जाती है। अपने आकार के कारण इस झील में बड़ी लहरें आती हैं। तुलबुल परियोजना इसी उलर झील में ही बनाई गई है। और एक कोलेरू झील है, कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है और ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। और ये नल सरोवर झील ये गुजरात राज्य में स्थित है और सांभर ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सरदेशमुखी, दूसरा है चौथ, तीसरा है संगम, चौथा है जमादानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथ कर है। मराठे राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए राजस्व के रूप में चौथ कर वसूलते थे। यह राज्य का उत्पादन का 1/4 होता था, इसलिए इसे चौथ करते हैं, चौथ के नाम से जानते हैं। और जो ये सरदेशमुखी है ये विजित क्षेत्रों के वंशानुगत देशमुख होने के दावे के तहत ये वसूला जाता था और यह कर वसूला जाता था 1/10 के रूप में। ये मराठा प्रशासन की दोनों ये जो कर व्यवस्थाएं हैं, चौथ कर और सरदेशमुखी, ये दोनों छत्रपति शिवाजी के माध्यम से शुरू की गई थी। क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों में कृष्णदेवराय किस राजवंश से थे? तो इसमें ऑप्शन है मौर्य राजवंश, दूसरा है तुलु राजवंश, तीसरा है संगम और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलु वंश, इसका करेक्ट आंसर है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक भी थे। कृष्णदेवराय एक महान निर्माणकर्ता भी थे। इसने हजारा राम मंदिर व विट्ठल देव मंदिर की भी स्थापना की थी। इसने नागलपुरम नामक एक नवीन शहर की स्थापना भी की थी। आगे क्वेश्चन है, मध्ययुगीन शासकों में कौन सबसे उच्च शिक्षित था? तो इसमें ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में सबसे शिक्षित थे। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में रहकर अपनी अरबी और फारसी भाषा इतिहास का भी अध्ययन इन्होंने किया था। जौनपुर उस समय प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था जो भारत में पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन और है पुलकेशियन। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को मत्तविलास प्रहसन का लेखक माना जाता है। यह पहले जैन धर्म के अनुयायी थे और कुछ समय बाद उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। आगे क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय ये स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है इसमें। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात। तो ये वल्लभी स्थित है, ये बंगाल में है। भोजराज प्रथम, जिसे हम लोग मिहिर भोज के नाम से जानते हैं, इन्होंने 50। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये वल्लभी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भट्टारक द्वारा की गई थी और ये मैत्रक वंश के संस्थापक थे।
और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और ये सौराष्ट्र, ये गुजरात में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने गलती से बी ऑप्शन बता दिया था। तो इसमें ये चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वल्लभी विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख नगर भी था, जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक ये प्रसिद्ध भी था। तो इसी के नाम से ये विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी, नगर भी था पहले। आदिवराह गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख, धातुकर्म, विश्लेषण शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, पुरातत्व और इतिहास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? आपको बताना है इसको। बंकिमचंद्र चटर्जी, मोहनलाल, तारकनाथ दास और स्वर्ण कुमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिमचंद्र चटर्जी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो LT ग्रेड भर्ती है का दूसरा वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही हमने 10 मॉडल पेपर भी LT ग्रेड के लिए ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर ये वीडियो आपने ना देखे हों तो इन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।